हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ कैश बुक के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, जो कैश बुक होती है वो सिंपल कॉलम कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक, ये इसका पहला टाइप है। दूसरा है टू कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें आपको कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम जो है इस सिलेबस में आपको लगी हुई है कि जब हम डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे तो उसमें कैश कॉलम भी होगा और बैंक कॉलम भी होगा, दो कॉलम्स होंगे और एक पैटी कैश बुक होती है। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम तीन टाइप्स की जो कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सिंपल और सिंगल कैश बुक के बारे में बताऊंगा। जो सिंगल कॉलम कैश बुक होती है या सिंपल कैश बुक के नाम से भी जानी जाती है, उसका जो फॉर्मेट होता है वो बहुत ही ज्यादा सिंपलेस्ट होता है। दिस टाइप ऑफ कैश बुक मेक्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल द रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश। जो भी हमारी कैश में रिसीट होती है, कैश में पेमेंट होती है, उन सबको हम सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। बट व्हेन ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग डिस्काउंट, देखिए अगर ट्रांजैक्शंस में डिस्काउंट भी इंक्लूड है सो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं सेपरेट लेजर अकाउंट्स में। मतलब डिस्काउंट से रिलेटेड जो पोस्टिंग होगी, डिस्काउंट से रिलेटेड जो एंट्रीज होंगी वो सिंगल कॉलम कैश बुक में नहीं लिखेंगे। सच अ कैश बुक इज जनरली मेंटेन्ड बाय स्मॉल रिटेलर, और ये स्मॉल रिटेलर के थ्रू बनाई जाती है। तो ये इसका फॉर्मेट है। स्टूडेंट, जैसे कि अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, वैसे ही सिंपल कॉलम कैश बुक की भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होती है। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इसकी डेबिट साइड है, जिसमें पहला कॉलम डेट का है, दूसरा पर्टिकुलर्स का है। सो डेबिट साइड में जो भी ट्रांजैक्शन हम यहाँ लिखते हैं उसको हम टू के थ्रू लिखते हैं। सबसे पहले हम टू लिखेंगे, उसके बाद हम अकाउंट का नाम लिखेंगे जो इसकी डेबिट में लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वाउचर नंबर आएगा, वाउचर नंबर, और यहाँ पे उसके बाद लेजर फोलियो, फिर अमाउंट। पर्टिकुलर्स, ये वाली जो साइड है डेबिट साइड, ये रिसीट साइड होती है स्टूडेंट्स। रिसीट साइड, जितनी भी रिसिप्ट्स हमने कैश में रिसीव की है उनको डेबिट साइड में लिखा जाएगा। और जो इसकी राइट हैंड साइड है वो क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड में सारी सारी पेमेंट्स को लिखा जाता है, जो भी हमारा वाउचर नंबर है, लेजर फोलियो है, और उसके बाद हमारा अमाउंट का कॉलम आता है। स्टूडेंट्स, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये जो वाउचर नंबर वाला कॉलम है, इस कॉलम को आप नहीं लिखेंगे, इस कॉलम को आप नहीं बनाएंगे जब हम प्रैक्टिकली अभी क्वेश्चन करेंगे। और इसकी जो क्रेडिट साइड में पेमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, सो पेमेंट को रिकॉर्ड करने से पहले बाय वर्ड का यूज किया जाता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कॉलम कैश बुक हैज वन कॉलम फॉर अमाउंट ऑन ईच साइड। देखिए, अमाउंट का यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम होता है, अमाउंट का ये वाला एक एक कॉलम होता है। जितनी भी कैश रिसीट्स होती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है डेबिट साइड में, जितनी भी कैश पेमेंट होती है उनको रिकॉर्ड किया जाता है क्रेडिट साइड में। इनफैक्ट दिस बुक इज नथिंग बट अ कैश अकाउंट, ये कुछ और नहीं बल्कि कैश अकाउंट है। हेंस व्हेन द फर्म मेंटेन्स कैश बुक, जब भी हम कैश बुक को मेंटेन करेंगे, देयर इज नो नीड टू ओपन कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट को ओपन करने की जो है हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी हम सिंपल कॉलम कैश बुक को बनाएंगे तो किसी भी फर्म को कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती है। इट कैन बी सीन फ्रॉम द अबव फॉर्मेट, क्या कि कैश बुक है सिमिलर कॉलम्स ऑन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड। देखिए एक एक कॉलम है। सो द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द डिफरेंट कॉलम ऑफ द सिंगल कैश बुक। तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है हर एक कॉलम को। आइए देखते हैं। पहला है डेट। सो इसमें जो है वो डेट्स लिखी जाती हैं जब हमने कैश को रिकॉर्ड किया है, कैश को रिसीव किया है तो डेबिट साइड में लिखा जाता है, और पे किया है तो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। सो डेट को, आई होप आपको समझ में आ गया होगा डेट वाला पॉइंट। फिर पर्टिकुलर्स है, इस पे जो है नेम ऑफ पार्टीज, जो पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, उसको जो है हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। फ्रॉम हुम पेमेंट हैव बीन, जिससे हमने अमाउंट को रिसीव किया होगा, एंड टू हुम पेमेंट्स हैव बीन मेड, और जिसको पेमेंट हमने की है। जितनी भी रिसिप्ट्स होती हैं उनको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, जितनी भी पेमेंट्स होती हैं उनको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। ईच एंट्री, हर एक एंट्री स्टार्ट होती है टू से ऑन द डेबिट साइड, और उसके बाद जो है वो
बाय से स्टार्ट होती है क्रेडिट साइड में। देखिए हर एक एंट्री स्टार्ट होती है टू से डेबिट साइड में और हर एक एंट्री स्टार्ट होती है क्रेडिट में बाय वर्ड से। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। वाउचर नंबर, दिस रेफर्स टू सीरियल नंबर ऑफ द वाउचर नंबर। ये क्या है? सीरियल नंबर ऑफ द वाउचर नंबर सर्टिफाइंग द पेमेंट और रिसीप्ट ऑफ कैश। दिस रेफर्स टू द सीरियल नंबर ऑफ द वाउचर नंबर। वाउचर नंबर क्या है आपका? ये सीरियल नंबर है वाउचर का, जो क्या बताता है? सर्टिफाइंग द पेमेंट और रिसिप्ट ऑफ कैश के बारे में बताता है। ये सीरियल नंबर होता है। आगे लेजर फोलियो, दिस कॉलम इज ऑल्सो यूज्ड ऑन द बोथ साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। और लेजर फोलियो जो है वो लेजर का पेज नंबर है जिसमें हमने क्या किया है? एवरी रिस्पेक्टिव अकाउंट इन द कैश बुक इज रिकॉर्डेड अगेंस्ट इट। ये लेजर फोलियो क्या है? लेजर जो हमारी बुक होती है उसका पेज नंबर होता है। नेक्स्ट है अमाउंट का कॉलम। एक्चुअल अमाउंट कैश रिसीट आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड और एक्चुअल अमाउंट पेमेंट्स का जो एक्चुअल अमाउंट है उसको क्रेडिट साइड में एंटर किया जाता है। सो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमारे कॉलम्स को एक्सप्लेन किया गया था यहाँ पे स्टूडेंट्स। और ये लेजर फोलियो वाला और वाउचर नंबर आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ये जो वाउचर नंबर है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इस कॉलम को हम नहीं बनाएंगे, इस कॉलम को हम नहीं बनाएंगे, हम लेजर फोलियो वाले कॉलम को जरूर जो है वो यूज में लाएंगे। और ये जो कॉलम होता है लेजर फोलियो का, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो हमारी लेजर की बुक होती है, लेजर का पेज नंबर होता है जहां पर हमने पोस्टिंग की होती है। जो भी अकाउंट्स हमने रिकॉर्ड किए हैं कैश बुक में, उन अकाउंट्स को हम क्या करेंगे? लेजर में भी हम शो करेंगे। तो लेजर में जिस पेज नंबर में हमने अकाउंट्स को शो किया होगा तो उस लेजर फोलियो का पेज नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे कैश अकाउंट को रिकॉर्ड किया है टू कैश अकाउंट, तो वो कौन से पेज नंबर में है लेजर बुक में? वो पेज नंबर 5 में है। तो इस तरीके से जो है ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बैलेंसिंग द सिंगल कॉलम कैश बुक, कि सिंगल कॉलम कैश बुक को कैसे बैलेंस किया जाता है। स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है सिंगल कॉलम कैश बुक को कैसे बैलेंस किया जाएगा, ये मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तो तभी आपको ये जो बात है समझ में आएगी। सो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड व्हाइल राइटिंग सिंपल कैश बुक। जब भी आप सिंपल कैश बुक को बनाएंगे तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखने वाली होंगी। क्या? कैश बुक जो है वो सर्व्स करती है पर्पस ऑफ कैश अकाउंट। मतलब एक बार जब आपने कैश बुक बना दी तो कैश अकाउंट को बनाने की जरूरत नहीं होती। कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट है। हेंस सो गवर्न्ड बाय द रूल्स ऑफ रियल अकाउंट। इसलिए कैश बुक में जो रूल अप्लाई होता है अकाउंट्स का वो रियल अकाउंट का होता है। डेबिट द कैश विच कम्स इन, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो कैश आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे और जो जा रहा है उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट ऑल रिसीट्स एंड क्रेडिट ऑल पेमेंट्स। तो ये वाला रूल जो है फॉलो होता है। नेक्स्ट है जस्ट लाइक एन अकाउंट। तो एक अकाउंट के जैसे द कैश बुक ऑल्सो बियर्स डेबिट ऑन द लेफ्ट कॉर्नर एंड क्रेडिट ऑन द राइट कॉर्नर। ये मैं आपको बता चुका हूँ। डेबिट एंट्रीज जो है वो 2 वर्ड से स्टार्ट होंगी और क्रेडिट एंट्रीज जो है बाय से स्टार्ट होती हैं। सो जो टोटल होता है स्टूडेंट, देखिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी पॉइंट है। टोटल जो होता है डेबिट साइड का कैश बुक का वो हमेशा ग्रेटर होता है, हमेशा बड़ा होता है देन द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। सो सिंपल कॉलम कैश बुक का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? हमेशा इसका डेबिट बैलेंस होता है। इफ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक इज गिवन, देखिए कैश बुक का अगर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दिया है तो हम उसको कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये सारी बातें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट है कैश बुक इज बैलेंस्ड व्हाइल अदर सब्सिडरी बुक्स आर टोटल। देखिए जो कैश बुक होती है उसको बैलेंस किया जाता है स्टूडेंट्स, उसको बैलेंस किया जाता है। कैश बुक को बैलेंस किया जाता है। जो सब्सिडरी बुक्स होती है उसको टोटल किया जाता है, उसका टोटल किया जाता है। कैश बुक में भी बैलेंस डेली, देखिए कैश बुक को डेली बैलेंस कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं।
डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस की नीड पे डिपेंड करता है। कैश बुक को क्या कर सकते हैं हम, बैलेंस कर सकते हैं वीकली मंथली, ये बिजनेस की नीड पर डिपेंड करता है। डेबिट टोटल ऑफ कैश बुक हमेशा ग्रेटर होता है, जो डेबिट टोटल होता है कैश बुक का वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। सो वाइल बैलेंसिंग इट, जब भी आप इसको बैलेंस करोगे, वी रिकॉर्डेड बाय बैलेंस कैरी डाउन, इसलिए जब भी हम इसको बैलेंस करेंगे तो इसकी डेबिट साइड बढ़ी आएगी और क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन ऑन द क्रेडिट साइड। इट मेक्स टोटल बोथ साइड इक्वल, जिससे हमारी कैश बुक का जो टोटल होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये सारी बातें प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा मैं आपको। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, जब भी नेक्स्ट मंथ का पहला दिन आएगा, कैश बुक इज स्टार्टेड बाय रिकॉर्डिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन द डेबिट साइड। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख को हम कैश बुक बनाना फिर से शुरू करेंगे और इसकी डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 9th पॉइंट है, आफ्टर, जब आपने कैश बुक प्रिपेयर कर लिया, आफ्टर प्रिपेयरिंग कैश बुक, कैश अकाउंट इज नॉट ओपन इन द लेजर। देखिए कैश अकाउंट नहीं बनाया जाता है। सो कैश बुक सर्व्स द पर्पस ऑफ कैश अकाउंट आल्सो। तो ये कैश अकाउंट का पर्पस भी जो है वो, मतलब कैश बुक बनाने के बाद आपको कैश अकाउंट बनाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सो आई होप आपको यहां तक जो है वो समझ में आ गया होगा। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड वाइल प्रिपेयरिंग कैश बुक, देखिए कुछ और बातें भी हैं जो आपको जानना जरूरी है। व्हेन ट्रांजैक्शंस आर गिवन विदाउट पार्टी नेम, देखिए अगर कोई ट्रांजैक्शन बिना पार्टी नेम से दिया गया है, जैसे कि गुड्स परचेज लिखा है, सेल मेड लिखा है, तो हम ये मान लेंगे कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो कैश ट्रांजैक्शन है। सो उसको कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट है, When transaction are given with party name, देखिए अगर ट्रांजैक्शन जो है वो पार्टी नेम के साथ है, तो जैसे कि सेल किया गया है अभिजीत को, परचेस हमने किया है कोटालिया से, सो ये सारी की सारी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस मानी जाएंगी। सो उसको हम क्या करेंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कैश बुक में उसको रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, When transactions are given with party name, जो ट्रांजैक्शंस है वो पार्टी नेम के साथ अगर दिया गया है ट्रांजैक्शन को, कैश इज आल्सो मेंशन, और कैश भी आपका मेंशन है साथ में। गुड्स परचेज फ्रॉम गुप्ता एंड सन्स फॉर कैश, देखिए गुड्स परचेज किया गया है गुप्ता एंड सन्स से, फॉर कैश भी साथ में लिखा गया है, तो उसको कैश ट्रांजैक्शन माना जाएगा, ठीक है, और उसको कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, उसको कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड, देखिए जो डिस्काउंट अलाउड है और डिस्काउंट रिसीव्ड है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्री के थ्रू, उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। सो जैसे कि हमने डिस्काउंट अलाउ किया है तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा और टू एक्स अकाउंट, और इन केस अगर हमने डिस्काउंट को रिसीव किया है तो हम क्या करेंगे, जैसे वाइस का अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर देंगे। सो आई होप आपको ये ट्रांजैक्शन जो है, ये मतलब एंट्री समझ में आ गई होगी कि जो आपका डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड की एंट्री को कैश बुक में नहीं लिखा जाता है, उसको कहाँ लिखा जाता है, जर्नल एंट्री उसकी पास की जाती है। अलाउ के केस में ये वाली एंट्री होती है और रिसीव्ड के केस में ये वाली एंट्री पास की जाती है ना। और अगर पार्टी का नेम के साथ जो है कैश लिखा गया है तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर पार्टी नेम के साथ कैश नहीं लिखा गया है, पार्टी का नाम ही लिखा गया है, तो ट्रांजैक्शंस को बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। और अगर गुड्स परचेज लिखा है, ना पार्टी का नाम लिखा है ना कैश लिखा है, तो उसको कैश ट्रांजैक्शन माना जाएगा और कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक ही है। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिंपल कॉलम कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनाई जाती है, सो मैं आपको ये सिखाऊंगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।